अच्छा, कुछ दिन पहले ना एक लड़के ने कमेंट किया था या मुझसे टेलीग्राम पे पूछा था कि सर, प्रिपरेशन के दौरान डीमोटिवेशन हो जाता है, एग्ज़ाम प्रेशर आता है, सेल्फ स्टडी करो तो लगता है कोचिंग ज़रूरी है ना? और बिना कोचिंग के होगा कि नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चंस काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं। तो मैं इन 3-4 क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ आपको। एक्चुअली मैं ये कभी नहीं कहूँगा ना कि ये डीमोटिवेशन होता है। डीमोटिवेशन अलग चीज़ है और डर लगना अलग चीज़ है। कई लोगों को डर लगता है, कई लोग डीमोटिवेट होते हैं। तो डीमोटिवेशन कब होता है? जब आप अपने काम को मोटिवेशन में शुरू किया हो, है ना? पहले तो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट जान लो कि मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म की चीज़ है। समझ रहे हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई मोटिवेट कर दिया तो कर दिए, है ना? कोई बोला 10 किलो नहीं उठा पा रहे हो, आप 15 किलो उठा के दिखा दिए, ये हो गया मोटिवेशन, है ना? और इसको आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकते। मोटिवेशन बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं ना क्योंकि वो पैसा अच्छे कमा सकते हैं। वो आप लोगों को ना मोटिवेशन बेच के पैसे कमाते हैं। ध्यान देना, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका एक बैकग्राउंड बिजनेस है। वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है, और वो जितनी चीज़ों में मोटिवेट कर रहे होते हैं वो उनके बिजनेस को सप्लीमेंट कर रहा होता है। समझ रहे हो? मतलब वो आपको बिजनेस के लिए मोटिवेट कर देंगे, वो आपको कोचिंग के लिए मोटिवेट कर देंगे, वो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देंगे, या वो आपको घूमने के लिए मोटिवेट कर देंगे। मतलब वो मोस्टली ऐसी चीज़ों में मोटिवेट करेंगे ना जिससे उनके दूसरे बिजनेस को लाभ मिले। मतलब आप स्टार्टअप ओपन कर लो, हम है ना, हम मोटिवेट कर दें आपको। 20 एग्जांपल देंगे छोटे छोटे लोगों का जो ज़मीन से उठ के आसमान पे चढ़े हों, है ना? या फिर कोचिंग वाले कह देंगे भाई अरे आपको कुछ नहीं आता, है ना, आप जीरो से शुरू करो, आप यूपीएससी क्लियर कर दोगे। भाई जीरो से शुरू करना और जीरो होना डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपका माइंड सेट है, आपको पढ़ने का तरीका पता है, आप मेहनती हो, आप चीज़ों को सही से समझते हो, आपने कभी रट के नहीं पढ़ा है, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे। अदरवाइज जीरो से शुरू करके ना जीरो पे रह जाओगे। ये बहुत ही ख़राब कॉन्सेप्ट है। तो जब भी कोई मोटिवेट करे आपको किसी काम के लिए, तो एक बात ज़रूर सोचना कि अगर इसके मोटिवेट किए गए चीज़ पे मैं काम करता हूँ तो सामने वाला जिसने मोटिवेट किया है उसका क्या लाभ होने वाला है। क्या सच में उसका लाभ होगा या मेरा लाभ होगा? वो क्यों ऐसे बता रहा है ना? तो मोटिवेशन के कारण आप कोई भी बड़ा काम करना शुरू तो कर सकते हो कि मैं ये बड़ा काम करूँगा, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत लंबे समय तक मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है ना? तो आपको मोटिवेशन के अलावा कुछ और चाहिए, आपको रीज़न चाहिए, आपको परसिस्टेंस चाहिए अपने अंदर, आपको फेल होके उठना आना चाहिए। क्योंकि जैसे आप फेल होगे ना, मोटिवेशन में शुरू की गई काम बंद करने की कोशिश करोगे, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेशन में आके तुरंत काम मत शुरू करो। 10-5 दिन देख लो, अपने आप को समझ लो, क्या यार मुझे करना चाहिए, मेरी क्या वैल्यू है, क्या मैं कर पाऊँगा, कितना पॉसिबल है इसमें मेरा सक्सेस होना, मैं कितना मेहनत कर पाऊँगा, उसकी एग्जैक्ट चीज़ें समझने की कोशिश करो, फिर शुरू करो, है ना? दूसरा आता है एग्ज़ाम प्रेशर। एग्ज़ाम प्रेशर हमें डिमोटिवेट करता है। कभी आपने सोचा है एग्ज़ाम प्रेशर क्यों डिमोटिवेट करता है? मैं सच बताऊँ, जब जब एग्ज़ाम आता है ना मैं खुश रहता हूँ। मतलब 15-20 दिन पहले मुझे लगता है चिल है लाइफ, उसके पहले मैं बड़ा प्रेशर में रहता हूँ, खूब पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है मुझे लगता है चलो यार आ रहा है एग्ज़ाम, अभी अच्छा है, फोड़ना है, ये करना है, अच्छा लिखना है, अच्छा कर देना है, इस बार धमाल मचा देना है। ऐसी सारे दिमाग को अपने मैं आइडिया देता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता अरे आ गया, बाप रे बाप, पता नहीं क्या होगा कल, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, मेरा तो इस पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार क्या होगा। ये सब मैं नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ बस मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है। एग्ज़ाम प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और मुझे जो लोग जानते हैं, जिन्होंने मुझे पर्सनली जाना है, अगर आप नई वीडियो देख रहे हो ना तो ज़रूर कमेंट करना मेरी पढ़ाई का स्टाइल। मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं, पेज उठा के नहीं देखता। मेरा एक दोस्त था, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त भी नहीं है, बहुत ऐसा भी नॉर्मल फ्रेंड है जिससे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अभी तो काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई। मुझे अभी याद है 2022 के प्रीलिम्स का पेपर था यूपीएससी का। उसने मुझे एक क्वेश्चन भेजा, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का। एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले ऐसे मैंने फ़ोन में खोला, वो व्हाट्सएप पे भेजा था, फ़ोन में खोला और मैंने देखा। मैंने कहा यार मुझे नहीं आता, ठीक है, सच में नहीं आ रहा था मुझे। उसको भेज दिया, किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था वो। तो बोला नहीं आ रहा है भाई। मैंने कहा नहीं।
तो बोला कैसे प्रीलिम्स हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन तुमको नहीं आता। मैंने कहा भाई यही क्वेश्चन सिर्फ आएगा क्या एग्ज़ाम में, 99 और आएंगे, ये आएगा तो छोड़ दूंगा, वैसे भी ये आने वाला है नहीं। क्या मतलब कोइंसिडेंस है कि वो क्वेश्चन आ जाए जो एक क्वेश्चन आपको नहीं आता। मैं हर टॉपिक को चयन करता हूँ कि इसमें से ये छोड़ देना, ये नहीं पढ़ना आएगा तो मैं एग्ज़ाम में छोड़ दूंगा। इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ रखा है जानबूझ के, क्योंकि 8 क्वेश्चन आते हैं, मुझे करना 5 है, मैं छोड़ूंगा। जो मुझे नहीं आएगा वो सेक्शन छोड़ूंगा, मैं दूसरे पे जाऊँगा। क्वेश्चन के पैटर्न ही ऐसे होते हैं कि मैं दूसरे पे जाके अपने आप को अच्छा कर सकता हूँ, सेक्शन ए के बजाय सेक्शन बी में बढ़िया कर सकता हूँ। आई हैव द चॉइसेस, है ना। तो एग्ज़ाम प्रेशर आपको तब होता है ना जब आप सही से पढ़े नहीं होते हो। तो एग्ज़ाम प्रेशर की आड़ में ना अपनी कमजोरी मत छुपाओ, ईमानदारी से पढ़ो, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा, है ना। कभी सोचा है आपने हाई स्कूल में हो सकता है एग्ज़ाम का प्रेशर रहा अगर आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा था तो क्या एग्ज़ाम का प्रेशर था आपके ऊपर? ये आपको पता था उधर नकल होने वाला है तो फिर नहीं रहा होगा भाई, फिर प्रेशर कि नकल हो जाएगा, चलो चिल है। तो नकल करके यूपीएससी में नहीं पास करोगे तो यहाँ प्रेशर आएगा, है ना। तो ईमानदारी से पढ़ो। रही बात एग्ज़ाम प्रेशर डील करने की, तो एग्ज़ाम प्रेशर नहीं डील करना आपको सिलेबस सही से कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं, सीखने हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि सेल्फ स्टडी करने से मतलब सेल्फ स्टडी करना कितना सही है, कि कोचिंग से ही होगा या ना करे तो होगा। देखो भाई, मुझे पार्टिकुलरली नहीं लगता कि बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। बट मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता कैसे पढ़नी है, सीखना है, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आपको आगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको नहीं पता, आप थकाऊ लगता है, तो आप कोचिंग कर लो, थोड़ा इजी हो जाता है, चीज़ें आपको समझना आ जाता है अगर कोचिंग वाले सही पढ़ा दे तो। आई एम नॉट सपोर्टिंग द कोचिंग, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तब कोचिंग कर लो, अदरवाइज़ अगर आपको खुद कर लेना है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कोचिंग। मैं आपको बताता हूँ, मैंने मोस्टली सीखा है अपने फेलियर से। एक बार फेल हुआ, समझ में आ गया, इस वजह से फेल हुआ, अगली बार सुधारा, प्रीलिम्स हो गया, क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, उसके बाद हमेशा हो गया, दूसरी बार मेंस हो गया, तीसरी बार फिर प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, क्योंकि मेंस में ऐसी गलती कर दी जो होनी ही नहीं थी। मैंने क्वेश्चन ही 120 नंबर के कहीं लिख दिए, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा बट पेज नहीं पलटा आंसर का, और सारा सीक्वेंस 19 क्वेश्चन तक गड़बड़ हुआ और दिमाग खराब हो गया मेरा पहले ही जीएस के पेपर में। फिर 22 में हो गया मेरा मेंस, फिर 23 में हो गया मेरा मेंस, है ना। तो आप सीखते हो, अगर आप सीखते हो अपनी गलती से तो बेटर है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा अपनी लाइफ में ना, मतलब सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से अगर मैंने सीखा है तो सिर्फ एक ही चीज़ रही है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस को कभी वायलेट नहीं करता। मतलब एक बार कोई मुझसे झूठ बोल दे, मैं ज़िंदगी में दोबारा उस पर भरोसा नहीं करूँगा, ये भी एक एक्सपीरियंस है ना। तो ऐसा बनो, एक बार जो गलती करो दोबारा मत करो, है ना। आपको पता हो कि ये नहीं करना मुझे अपनी पढ़ाई की लाइफ में, अपने रियल लाइफ में, हर चीज़ में, है ना। तभी आप आगे जा सकते हो, कि गलतियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं। लोग दूसरों की गलतियों से सीखना नहीं चाहते, बट अगर सीख जाते हो तो बड़ा अच्छा है। मैं तो सीखता हूँ, है ना। मैं कभी ये नहीं करता कि नहीं इसके साथ ऐसा करने पे ऐसा हुआ तो मेरे साथ नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, बट अगर मुझे वो करना है तो आई विल रेडी फॉर दैट, कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, सोच लो आप। तो दूसरों की गलतियों से भी सीखो, है ना। तो विदाउट कोचिंग हो जाएगा, बट कोचिंग चीज़ें ईजी कर देती हैं, है ना। मुझे कोचिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, रियली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। 10% मान सकते हो। अगर यूपीएससी को 1 से 100 के बीच में 100 पर रखोगे कि यूपीएससी की डिमांड 100 है, तो कोचिंग मुझे 10 तक पहुँचा पाया था। उसके ऊपर 50 तक मैं ही पहुँचा हूँ, क्योंकि 50 पर ही सिलेक्शन हो जाता है ना। ये बात आप मानोगे कि 50% पे यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। तो कोचिंग 10 तक पहुँचाई थी, मैं आगे तक मेहनत करके गया, बार बार फेल होकर सीख के। तो कोचिंग बहुत बड़ा ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करना है तो मत करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो खुद से तो कर लो। सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखो, अपने नोट्स बनाओ, अपनी गलतियों से सीखो। दूसरी चीज़, टॉपर्स की कॉपीज और टॉपर्स की आंसर कॉपीज से, यानी टॉपर के नोट्स और आंसर कॉपीज से सीखो। जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो उससे सीखो, BYQ से सीखो, लिखो, खुद से सेल्फ इवेलुएट करो और सीखो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोचिंग के पीछे भागना है तो भागो, पैसे हैं आराम से दो वो लोग लेंगे अच्छे से पैसे, और आपका टाइम अच्छा खासा बर्बाद हो सकता है। कोचिंग पे बहुत कम भरोसा करो। मैं हमेशा कहूँगा कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती। कोचिंग सिर्फ एक जो इस्टेब्लिश्ड फार्मूला बनाती है कि मुझे ऐसे बच्चे को गाइड करना है, ऐसे मेंटर करना है, ऐसे पढ़ाना है, उस पर वो करके आगे बढ़ जाते हैं। उनको रत्ती भर नहीं फ़र्क पड़ता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि आपका सिलेक्शन हुआ या आप कहीं रह गए, आप छोड़ के भाग गए। उनके पास हमेशा 1000 बच्चे होंगे एडवर्टीज़मेंट के लिए, ज़रूरी नहीं कि वो कोचिंग करें। कोई
सिर्फ इंटरव्यू के लिए भी आया होगा, कोई सिर्फ मेंस का टेस्ट सीरीज लिया होगा, कोई ना कोई उन्हें मिलेगा छापने के लिए फ़ोटो, है ना। और उन्हें पता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं बोला। मुझे अब भी याद है, मैं एक कोचिंग में पढ़ता था, वहाँ पे जय सर थे। पता है वो क्लास में क्या बोलते थे कि अगर इस क्लास में से 300 के बैच में से 350 के बैच में से कोई एक प्रीलिम्स निकाल देगा, मैं समझूंगा कि उसने ईमानदारी से पढ़ा था। वो ऐसे बोलते थे, मुझे नहीं लगता इस क्लास में से कोई प्रीलिम्स निकालेगा। मतलब सच बता रहा हूँ, ये बात मेरे सामने की है। बहुत सही बोलते थे। सही बता रहा हूँ कि इतना सच बोलने की हिम्मत टीचर्स नहीं करते, वो किए थे। आई होप कि इतना सच बोलने की हिम्मत हर टीचर करे। इससे पता है क्या हुआ था, एक ही बात मेरे दिमाग में गूंजती थी, यार इस 350 में अपनी इज्जत बचा लेनी है, मुझे निकालना है प्रीलिम्स। सीरियसली बता रहा हूँ। तो जय सर की वो बात अब भी मेरे कान में गूंजती है कि यार ऐसा टीचर जो सच बोल दे क्लास में बहुत कम होते हैं। सही बता रहा हूँ। तो जय सर ऐसे बोल देते थे कि क्या समझते हो तुम लोग, ऐसे निकाल लोगे यूपीएससी, एक बंदे का प्रीलिम्स नहीं होगा इस 350 में से। मैं बोल के जाता हूँ, सीना ठोंक के बोल रहा हूँ। मुझे अब भी काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, इतना सच बोलने के लिए। सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। थैंक यू जय सर, एक चीज़ तो सिखाने के लिए कि यार गोपाल ईमानदार रहना, सच बोलना, कभी किसी को धोखा मत देना, झूठ मत बोलना, ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी बात करते हुए लगा मुझे जय सर से, है ना। अभी जय सर टीचिंग नहीं करते, बट वो जो भी कर रहे हैं ना, हमेशा अलग ही रहता है। तो यही मैं कहूँगा, कोचिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, खुद से होगा, खुद से सीखो और मस्त रहो। मैं रखता हूँ, इसी वीडियो को बंद करता हूँ यहाँ पे, और मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर टाइम मिलेगा तो। तब तक के लिए पढ़ते रहो।